बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके लिए हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉब्स हैं वो अनाउंस की गई हैं वज़ारत हज और मजहबी उमूर की जानिब से। शानदार वैकेंसीज़ हैं, फ्री में हज करने का शानदार मौका है। तो कैसे आपने इन वैकेंसीज़ पर अप्लाई करना है, अप्लाई करने की आखिरी तारीख क्या है और दीगर जो डिटेल्स हैं वो आप जानने के लिए वीडियो मुकम्मल देखनी है। तो सबसे पहले जो इश्तिहार वगैरह है और दीगर डिटेल्स हैं वो आपको NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। तो आपने इस पेज वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर जो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन है ओपन एप्लीकेशंस, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे जहां पर ये वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। तो ये आपको सबसे पहले वाले इश्तिहार नजर आ जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर एंड इंटरफेथ हार्मनी MORA&IH स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर माविन हज वो नाजिम फॉर हज ऑपरेशंस 2025 की वैकेंसीज हैं। तो आपने डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन जो है वो जो इश्तिहार है वो आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों में मिल जाएगा। तो इश्तिहार आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मजहबी मावनीन निज़ाम नाज़मीन हज का जो इंतखाब बराए हज 2025 का ऐलान किया गया। तो डिटेल्स में सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है जी मावनीन हज नाजिम सुपरवाइजिंग इंतजामी पोजीशंस हैं। सीटें हैं फ्रेश और रिपीटर्स जो हैं वो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सीटों की तादाद जो है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। BPS 17 से 18 तक। मेरिट जो है वो 7.50 वैकेंसीज हैं। इसके बाद ICT इस्लामाबाद के लिए 1% वैकेंसीज, पंजाब के लिए 49%, सिंध के लिए 7.60, सिंध देही इलाकों के लिए 11.40, खैबर पख्तूनख्वा के लिए 11.50, बलूचिस्तान के लिए 6%, जबकि एक्सफाटा के लिए 3%, आज़ाद कश्मीर के लिए जो है वो 2%, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 1% वैकेंसीज हैं। सुपरवाइजरी लेवल और जो फील्ड माउंटी स्टाफ है माउनीन हज नाजिम उनकी जो 800 वैकेंसीज हैं। तो इनके लिए भी फ्रेश और रिपीटर्स अप्लाई कर सकते हैं। मर्द ख़वातीन दोनों BPS 7 से 16 तक। कम तादाद जो है वो सीटों की कम और ज़्यादा हो सकती है। तो इसमें जो है वो ये जो वज़ारत हज व उमूर है उन पर मुयसर है कि वो कैसे इनको कम करते हैं या इनकी इसमें इजाफा करते हैं। तो अप्लाई करने वाले कैंडिडेट जो है वो पाकिस्तान भर से आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान से तमाम कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे उम्मीदवार जो कि BPS 7 से 18 तक जो है वो सरकारी मुलाजमीन है, सरकारी इदारों में काम कर रहे हैं और AGPR सूबाई AG दफातर फील्ड अकाउंट्स दफातर के तहत कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट CGA से तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। बशमुल रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के शेड्यूल 3 के तहत वाज़ेह किए गए मुंसलिक इदारे और मुतल्लिक़ा सूबों आज़ाद जम्मू व कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के रूल्स ऑफ बिजनेस में मज़कूरा महकमों के मुलाजमीन नए उम्मीदवारों की उम्र 30 अप्रैल 2025 को कम अज़ कम 25 साल और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 50 साल हो। इसके बाद वो अफराद जिनकी पैदाइश जो है वो 1/5/1975 से पहले या 3/4/2000 के बाद है वो कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। रिपीटर उम्मीदवारों के लिए उम्र क्या जो है वो 30 अप्रैल 2025 को कम अज़ कम 25 साल और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 25 साल होगी। तो रिपीटर से मुराद वो कैंडिडेट्स हैं जो पहले भी इस फरीज़े को सर अंजाम दे चुके हैं और पहले भी इनकी सिलेक्शन हुई थी लास्ट ईयर या इससे पहले के भी। तो वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने बहैसियत पाकिस्तानी मावन 2 या 2 से कम दफ़ा ये फरीज़ा सर इसको सऊदी अरब में अंजाम दिया हो अहल है। इसके बाद ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 2 से ज़ायद दफ़ा ये फरीज़ा अंजाम दिया हो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 27 अप्रैल 2024 का फैसला है उसके मुताबिक वो इन वैकेंसीज पर अहल नहीं होंगे, वो अप्लाई नहीं कर सकते। फील्ड माउंटी स्टाफ के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवारों की तालीम जो है वो कम अज़ कम मैट्रिक तालीम दरकार होगी जो कि BPS 7 से 16 के मुलाजमीन है। इसके बाद दरख्वास्त जो है वो आपने NTS नेशनल टेस्टिंग सर्विस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर ऑनलाइन देनी है। जिसके बाद आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। एप्लीकेशन के बाद आपका एक रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद जिस्मानी फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपने जो है वो 5 किलोमीटर की तोड़ दौड़ या तेज़ कदम के साथ चलना होगा। इसमें जो कि बाद में जो है उनका मखसूस वक्त बाद में जो NTS की वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा कि कितने मिनट में या कितने टाइम में जो है ये 5 किलोमीटर का सफ़र आपने तय करना होगा। इसके बाद जो तहरीरी इम्तिहान है वो NTS की वेबसाइट पर फराहम करदा निसाब मवाद से लिया जाएगा। तो वहाँ पर आपको तमाम डिटेल्स भी मिल जाएंगी, वक्तन फ़वक्तन मिलती रहेंगी। उम्मीदवारों की जो तरफ से जो NTS की दरख्वास्त ऑनलाइन फॉर्म में फराहम की गई मालूमात को हम ख़त्मी समझा जाएगा। मुकर्रर वक्त के बाद किसी भी दरख्वास्त या इस्तिफसार को ज़ेर गौर नहीं लिया जाएगा। तो जो कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज पर अप्लाई करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट जो मुलाजमीन है वो अपने जो इदारे हैं वहाँ से मुकर्रर वक्त से पहले जो है वो NOCs यानी नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स हासिल करेंगे और NTS की वेबसाइट पर जो वक्त दिया जाएगा उसके मुताबिक आपने जमा कराना होगा। तो अगर आप ये जमा नहीं करवाते तो आप नाअहल तसव्वुर होंगे। रिपीटर्स का इंतखाब जो है माविनीन हज्जाज नाज़मीन की कुल तादाद के 70% तक किया जाएगा। यानी कि जो कैंडिडेट्स पहले से इस काम के बारे में जानते हैं, पहले जिन्होंने अप्लाई किया था तो 70% जो वैकेंसीज हैं उनके लिए हैं। काम की नीयत के पेश नज़र किसी भी किस्म की माजूरी का शिकार जो सरकारी मुलाजमीन है वो अहल नहीं होंगे जिनमें दिल की बीमारियाँ, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबीतिस यानी शुगर, दायमी बीमारी या किसी किस्म की ज़हनी या जिस्मानी कमजोरी का जो शिकार माजूरी का शिकार जो कैंडिडेट्स हैं मुलाजमीन है वो अप्लाई नहीं कर सकते। उम्मीदवार जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से जो सेहत की तस्दीक का सर्टिफिकेट यानी मेडिकल सर्टिफिकेट आपने पेश करना होगा, जमा कराना होगा। इंतखाबी अमल के किसी भी मरहले पर शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों की असल दस्तावेज़ात की जो जान पड़ताल की जाएगी। गलत मालूमात की सूरत में आपको नाअहल तस्वीर किया जाएगा और आपके खिलाफ जो तादीबी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी।
तो वज़ारत मज़हबी उमूर बैनुल अक़वामी हम आहंगी हज पॉलिसी सऊदी तालीमात के मुताबिक किसी भी कैटेगरी में मावनीन की नाज़िम की तादाद में इजाफा या कमी कर सकती है। दरख्वास्त आपने जो है वो नेशनल टेस्टिंग सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन फिल करनी है। उम्मीदवारों को लाजमी तौर पर ऑनलाइन भरे हुए दरख्वास्त फॉर्म की कापी जो है वो इसके साथ अपने मतलूबा तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपसे मांगी जाएंगी वो इश्तिहार के 15 दिन के अंदर अंदर वज़ारत NTS हेडक्वार्टर वज़ारत मज़हबी उमूर बैनुल अक़वामी आहंगी का प्रोजेक्ट मावन नाज़िम 2025 प्लाट नंबर 96 स्ट्रीट नंबर 4 सेक्टर H81 इस्लामाबाद में जमा करानी होगी। नमूना NTS और फॉर्म जो है वो NTS और वज़ारत मज़हबी उमूर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको मिल जाएगी। इसके बाद शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को मज़हबी उमूर की जानिब से असल दस्तावेज़ात जब भी ज़रूरत होगी वो आपने जमा करवानी होंगी। मज़ीद डिटेल्स के लिए जो है वो आपको यहाँ पर ये नंबर फ्राहम किए गए हैं, तो इन नंबर पर आप रब्ता करके मज़ीद मालूमात और मदद हासिल कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर एक और चेक लिस्ट है, डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको दी गई है, तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जितनी भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगी जा रही हैं वो यहाँ पर मेंशन है। तो सबसे पहले आपको नॉमिनेशन फॉर्म एंड अंडरटेकिंग, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, सर्विस नाउ ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC, श्योरिटी बॉन्ड ऑन स्टैम्प पेपर, recent salary pay slips issued by AGPR, provisional AG offices and field of account offices under the control general of accounts, candidates biodata form CNIC, एक पासपोर्ट साइज कलर जो ब्लू बैकग्राउंड की तस्वीर है वो दरकार होगी। कॉपी ऑफ ऑफिस कार्ड यानी कि सर्विस कार्ड या ऑफिस का जो आपके दफ्तर का कार्ड है वो दरकार होगा। तो नॉमिनेशन फॉर्म वगैरह इस तरह के आपके पास मिल जाएंगे। ये डिटेल्स जो है वो ये फॉर्म वगैरह आपने NTS को भिजवानी होगी। तो अप्लाई आपने कैसे करना है? अप्लाई के लिए जो यहाँ पर फील्ड है, वैकेंसीज हैं, जैसे अब यहाँ पर अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। तो इस वेबसाइट पर यानी कि नेशनल टेस्टिंग सर्विस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसके ऊपर आपने अपना अकाउंट बना लेना है। सबसे पहले आप अकाउंट बनाएंगे, उसमें अपनी प्रोफाइल जो है वो ऐड करेंगे। तमाम डिटेल्स आपने जो है मुकम्मल, कंप्लीट और सच्चाई पर मबनी होनी चाहिए और वो आपने फिल करनी है। इसके बाद आप मुतल्लिका जो जॉब होगी उसको सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकेंगे। और इसके अलावा अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो आपने लॉग इन कर लेना है, सिंपली साइन इन करना है। तो जैसे अभी ये मेरा अकाउंट है, लॉग इन हो गया है, तो यहाँ पर मैं ये ओपन एप्लीकेशंस में जाऊँगा। यहाँ पर जो सबसे पहले वाली वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर, इसके ऊपर मैं आप क्लिक करूँगा, अप्लाई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद ये फॉर्म मुझसे मांगा गया है तो मैंने पहले भी फिल कर लिया है, इसे आपने जो है वो फिल कर लेना है। सिंपली इनको तमाम जो डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी और अप्लाई कर देना है। तो अप्लाई करने के बाद आपके पास जॉब के लिए वो चलान फॉर्म है वो क्रिएट हो जाएगा। तो चलान फॉर्म जो है वो आप वन लिंक बैंकिंग ऐप के जरिए जो है वो जमा करवाएंगे। फीस आपने जमा करवा देनी है। माई एप्लीकेशंस के ऊपर आ जाना है। यहाँ पर ये देखें फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ नाजिम मुआइनिन हज, तो अंडर प्रोसेस है, अनपेड है। फी स्लिप यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फी स्लिप डाउनलोड करने के बाद जो है वो इसे आप वन लिंक बैंक ऐप्स के जरिए ATM वगैरह के लिए ऑनलाइन बैंकिंग ऐप्स हैं उनके जरिए जमा करवा सकते हैं। तो जमा करवाने के बाद आपका स्टेटस यहाँ पर अपडेट हो जाएगा, पेड हो जाएगा और आपका अप्लाई जो है वो हो जाएगा। अप्लाई करने के बाद आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपसे मांगी गई हैं वो NTS को भिजवानी है। वैकेंसीज पर मैं आपको बताता चलूँगी, जो सिर्फ गवर्नमेंट मुलाजमीन हैं जो ऑलरेडी किसी भी गवर्नमेंट इदारे में काम कर रहे हैं, वो मुख्तलिफ सर्विसेज से हो सकते हैं, टीचर्स हैं, पुलिस वगैरह से हैं, किसी भी आर्म फोर्सेस हैं। इसके अलावा जो किसी भी इदारे में काम कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। शर्त जो है वो मुसलमान होना लाजिम है, तो तमाम मुस्लिम कैंडिडेट्स इन वैकेंसीज पर अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।